देखो भाई, मैं ना ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो 6-7 महीने से जिम जा रहे हैं, उनको 1 साल भी होने वाला है, बट स्टिल उनकी फिजिक इम्प्रूव ही नहीं हुई है। जैसे पहली थी वैसे ही है। हिल इनफैक्ट मेरे जिम में एक बंदा आता है जो 4 साल से जिम जा रहा है एंड उनकी फिजिक वहीं की वहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू से हिज नेम, बट उनको देख के मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, व्हाट इज इट डूइंग रॉन्ग। इफ आई वाज इन हिज शूज मैं तो बहुत गुस्सा होता। मैंने 4 साल जिम को दिए बट स्टिल मेरी फिजिक वैसे की वैसी है। सप्लीमेंट पे पैसा खर्च किया, पर्सनल ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया, एंड आफ्टर 4 years my physique is still mediocre. What the hell am I doing wrong? This phase came into my life as well. For 4-5 months I was just stuck. But मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है because I'm going to the gym daily. ऐसे तो भाई वो लोग भी 4 साल से जिम जा रहे हैं, उनकी फिजिक भी नहीं बढ़ी, वो भी तो बोल रहे हैं I'm going to the gym daily. So what's the problem? Is it कि मैं मेहनत नहीं कर रहा? इज इट कि मेरे पे डिसिप्लिन नहीं है? इज इट कि मेरे जेनेटिक्स खराब है? द रीजन इज दैट आई वांटेड अ प्रॉपर अप्रोच जो मेरे को नहीं मिला था, जो मेरे को किसी ने नहीं बताया। आई वाज जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग जो भी मेरा जिम ट्रेनर बताता है मेरे को। ये 2 पिक देखो, तुम्हें कौन सी फिजिक बनानी है? डू यू वांट टू बिकम लाइक दैट बॉडी बिल्डर, दैट बिग बल्की मस्कुलर बॉडी बिल्डर जिसको कंपटीशन लड़ना है, स्टेज पे उतरना है, पोजिंग करनी है? या फिर यू वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक जो लीन दिखे, मस्कुलर भी दिखे, टी शर्ट पहनने के बाद अच्छी दिखे, टी शर्ट उतारने के बाद भी बहुत अच्छी दिखे? विच टाइप ऑफ फिजिक डू यू वांट? इफ यू सेड कि भाई मेरे को बल्कि बॉडी बिल्डर वाली फिजिक बनानी है, देन ब्रो क्लिक ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो से तो मेरे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट अप्रोच ऑफ बिल्डिंग एन एस्थेटिक बॉडी इन 2026। मेरे को जिम करते हुए 4 साल हो गए हैं। मैंने बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स ट्राई किए हैं, हाइब्रिड ट्रेनिंग, ब्रो स्प्लिट, पुश पुल, सब कुछ ऑलमोस्ट ट्राई कर दिया है मैंने। एंड थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन आई फिगर्ड आउट द बेस्ट वे ऑफ बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। मोस्ट ऑफ द गाइज दैट आई नो डोंट डू एनी ऑफ इट। जो भी लड़की तुम्हें बोलती है ना कि मेरे को डैड बॉड पसंद है, stop listening to them. But most of them, they would prefer a guy with a strong V-taper physique, with a strong aesthetic physique. That's the type of guy that they imagine about, that they read in comics and novels and shit. I guarantee it. 2 बंदे सामने ले आओ, एक बंदा जिसकी डैड बॉड है एंड एक दूसरा बंदा जिसकी एक एस्थेटिक फिजिक है, एब्स निकल रही है, मसल डेफिनेशन है, जो एक एथलीट है। अ गर्ल विल डेफिनेटली चूज दैट एथलीट 90% of the time. Obviously there would be some exceptions, but ज़्यादातर they are attracted to that aesthetic V-taper वाली physique. अब देखो जो एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ ना, वो है pull-ups. Pull-ups is literally one of the best exercise for lats and your whole back as well. पहले मैं lat pull down लगाता था, but I've completely replaced lat pull down with pull-ups and weighted pull-ups. ये चीज करने से मेरी बैक की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी है एंड ये एक्सरसाइज करने में मजा बहुत आता है। Like weight डाल के pull-ups मारना, you just feel good. Second point, shoulders are going to make your upper body look more wide. अब देखो जिम में तुम्हें बोला होगा कि तुम फ्रंट डेल्स ट्रेन करो, साइड डेल्स ट्रेन करो, रियल डेल्स ट्रेन करो, फिर फ्रंट डेल्स की 10-12 और एक्सरसाइज लगा दो। दैट इज जस्ट यू वेस्टिंग टाइम। शोल्डर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप इज योर साइड डेल्स। साइड डेल्स एज द नेम सजेस्ट तुम्हारे शोल्डर्स का साइड ही होता है एंड व्हेन यू ट्रेन देम दे आर गोइंग टू मेक योर अपर बॉडी look more big, so that creates a illusion of a smaller waist. मैं जिम में side delts को spam करता था and thanks to that I've been getting compliments from the big guys in the gym saying कि तेरा frame बहुत अच्छा है। Now the next point, body fat. एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए हमें एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में रहना पड़ेगा। A lot of people think कि भाई मेरे को बल्क अप करना है, मेरे को मसल बढ़ानी है, एंड दैट इज ट्रू इफ यू आर वेरी स्किनी। बट इफ यू आर स्किनी फैट और अ लिटिल बिट ओवरवेट, तुम्हें एक्सट्रीम बल्क करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिग नहीं बनना। यू जस्ट नीड टू बी इन अ स्लाइट कैलोरी सरप्लस, नॉट इवन अ डेफिशिएट। इफ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट इन द जिम, तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो किसी भी ट्रेंड बॉडी बिल्डर के पास नहीं है, वो है न्यूबी गेन्स। तुम्हें न्यूबी गेन्स का फायदा उठाना होगा। अगर तुम नहीं उठाओगे, दैट इज अ क्लियर्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। यू नीड टू ट्रैक योर कैलोरीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ईटिंग। अब देखो मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ कि मेरे को कैलोरीज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को अंदाजा हो चुका है, आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड मेरी डाइट ऑलमोस्ट सेम ही आती है रोज। बट वो चीज सीखने में मेरे को टाइम लगा, वो चीज सीखने में मेरे को बार बार कैलोरीज ट्रैक करनी पड़ी, नॉट ग्राम बाय ग्राम, बट एक अंदाजा तो होना चाहिए एटलीस्ट। एंड देखो मैं ये बोल भी नहीं रहा कि तुम्हें ऑब्सेसिव ट्रैकिंग करनी है भाई, हर एक मैक्रो को ट्रैक करना है, नहीं। The system that I built is going to make you lean without even you complicating things. I'm going to talk about this system later, but abhi ke liye let's move on to point 4, progressive overload. This is a single thing that is going to separate you from those other guys जो 4-5 साल से जिम जा रहे हैं एंड उनको कोई प्रोग्रेस नहीं मिला। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या होता है? तुम धीरे धीरे वेट बढ़ा रहे हो, तुम धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सेम वेट पे रहते हैं, सेम रेप्स निकालते हैं, सेम ही रहते हैं। अगर तुम ये चीज बार बार करते रहोगे ना, यस यू विल इंप्रूव अ लिटिल बिट, बट उसके बाद कुछ नहीं, बिकॉज तुम्हारी बॉडी को उस चीज की आदत हो जाती है। योर बॉडी थिंक्स की ओके वी डोंट नीड टू एक्सर्ट एनी मोर फोर्स, हम इससे ज्यादा हैवी लिफ्ट कर ही नहीं सकते, व्हाई डू वी नीड टू ग्रो। तुम्हारी मसल्स को सिग्नल ही नहीं आता ग्रो करने का। इफ यू जस्ट
डू द सेम सेट्स एवरी सिंगल डे। अगर मैं तुम्हें जिम में आके बोलूं कि भाई 200 किलो की बेंच मारनी है एंड तुम बिगिनर हो एक, बिकॉज प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे होता ही नहीं है वो ईगो लिफ्टिंग हो गई है। दैट इज बेसिकली अ डेथ सेंटेंस एंड एट दिस पॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल गेट लेजी। उनका मन नहीं करता ट्रैक करने का अपने वर्कआउट्स को, उनको लगता है भाई जिम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है एंड दे जस्ट गिव अप। एंड इफ यू वांट टू लुक गुड तुम्हें इस पे फोकस करना पड़ेगा, बट आई अंडरस्टैंड एज वेल कि तुम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। यू हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल एंड अगर तुमने इस पे सारा ध्यान दे दिया बाकी सारी चीजें सफर करेंगी। अब सोचो तुमने फॉलो किया ये एंड आफ्टर 6 months तुम्हारी फिजिक अनरेकग्नाइजेबल बन चुकी है। योर फ्रेंड्स स्टार्टेड नोटिसिंग यू, तुम्हारी टी शर्ट ज्यादा फुल होने लगी है, तुम्हें भी स्टेरॉइड्स एक्विजिशन मिल रही हैं। डोंट यू मेक अ मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट दिस इज लक। मैंने इस चीज को बहुत बारी देखा अपनी खुद की लाइफ में एंड दूसरों की लाइफ में। ये एक सिस्टम है, द राइट थिंग्स डन कंसिस्टेंटली, दैट इज व्हाट द सिस्टम डज। अब देखो भाई, अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्लिक्ड अवे फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई एम श्योर उन लोगों की फिजिक कभी बनने नहीं वाली। दे आर जस्ट गोइंग टू वॉच वीडियोस आफ्टर वीडियोस आफ्टर वीडियोस। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम एक्चुअली सीरियस हो। सो आई वांट टू हेल्प यू आउट। एवरीथिंग दैट I just told you, it works. I am literally the proof of it, that it works. My students inside School of Elites are proof of it कि ये चीज़ काम करती है। Here is what is going to happen from now. You'll save the video, you'll think, wow, okay, cool. Then you watch the next video, then the next video, then तुम्हें motivation आएगी जिम जाने की, then you'll go, then you'll quit, then you'll stay stuck, same, mediocre. काम आ गया यार लाइफ में, busy हो गया यार, जंक फूड खा लिया यार, मन नहीं कर रहा जिम जाने का, अगले दिन से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा, मंडे से जाऊंगा। यू नो व्हाट हैपेंस, एक बारी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है फिर वापस टूटती रहती है। खुद सोच के देखो भाई, हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस हैपेंड, नॉट इन द जिम बट इन योर लाइफ, जनरली लाइफ में 5, 10, 8, 9 बारी, 10 बारी, हाउ मेनी टाइम्स हैज इट हैपेंड यू हैव लॉस्ट मोमेंटम। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा लेजी हो, तुम अनडिसिप्लिन्ड हो, तुम पे विल पावर नहीं है, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। नो, प्रॉब्लम इज नॉट यू ब्रदर, प्रॉब्लम इज कि तुम्हारी लाइफ में एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिस्टम नहीं है जो तुम्हें फॉल अपार्ट करने से रोकता है। जब चीजें अच्छी नहीं चल रही होती, जब मन कर रहा होता है क्विट करने का, डीमोटिवेशन फील हो रही होती है, व्हेन यू आर एट योर फकिंग लोएस्ट, यू फील लाइक क्विटिंग, यू डोंट हैव अ सिस्टम दैट कीप्स यू अवेक, यू डोंट हैव अ सिस्टम दैट कीप्स यू ऑन ट्रैक। बहुत लोगों के पास कोई सिस्टम ही नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता भाई। दैट्स व्हाई दे जस्ट ब्रेक, दे डाई ऑफ जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, दे गिव अप ऑन दैट, देन दे आर फोर्स्ड टू मूव ऑन जब टाइम निकल जाता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिस्टम, द स्ट्रक्चर that I follow, and that will help you to understand that why people don't quit after following this structure. मेरे को लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम अवेयर होना चाहिए। If you're not even aware of the problem, then it's like कि तुम एक टूटा हुआ पार्ट चला रहे हो गाड़ी में without even knowing it. My private community, School of Elites. देखो, School of Elites is not another fitness course या फिर कोई फिटनेस प्रोग्राम जहाँ पे तुम्हें कोर्सेज की वीडियोस दे देंगे एंड तुम्हें बोलेंगे बाय बाय, खुद देख लो। भाई अगर कोई बंदा फिटनेस कोर्स बना रहा है, उसने परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया भाई, टॉप टियर साइंटिफिक नॉलेज, फिर भी लोगों की एस्थेटिक फिजिक नहीं बनने वाली। क्योंकि बहुत सारे लोग करेंगे क्या, वो देखेंगे, वो देख के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लर्निंग 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 लर्निंग, बट व्हाट अबाउट टेकिंग एक्शन? ब्रो, आई हैव सीन पीपल, दे आर एडिक्टेड टू लर्निंग। वो इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं, इतने पॉडकास्ट देख लेते हैं, बट एक्चुअल में कुछ करते ही नहीं है कि वाओ देखो मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं बुक रीड कर रहा हूँ एंड आई एम लर्निंग शिट। Yes, you are learning shit, but what about implementing? What's the point of learning when you're not even implementing it? Inside School of Elite, मैंने एक aesthetic blueprint बना रखा है. I'm not going to tell you the generic fitness gym brovery advice. I'm straight up going to tell you how can you build an aesthetic physique. On top of the blueprint, I'm going to provide you the actual structure that I follow in my life, the anti-quit structure. This is the thing that nobody sells. How to actually not quit, how to actually stay consistent, how to actually do it. A system that keeps the momentum going. मैं एक ऐसा पॉइंट पे आ गया हूँ कि भाई जिस दिन मैं जिम ना जाऊँ ना, मेरे को अजीब सा लगता है। मेरे को लगता है भाई मेरा दिन अच्छा नहीं गया। जिस दिन मैं काम ना करूँ, जिस दिन मैं ट्रेनिंग नहीं जाऊँ, I don't feel good, bro. मेरे को जंक फूड खाने से अजीब लगने लगा है। And the problem is most of the fitness program they assume कि तुम already consistent हो, कि तुम already कर लोगे। ये देख लो and कर लो, खुद कर लो। That's why 99% of these fitness program fail. And I've seen this common pattern in every single one of them. This program creates consistency. It gives you a life skill. It's a community of guys who wants the same thing, building an aesthetic physique, staying consistent. Maybe you can find a friend जो तुम्हारे घर के आसपास भी रहता है, because this community is based in India. And ऐसा हुआ भी है। Inside School of Elites 2 लोगों का मीटअप हुआ था, घर के आसपास रहते थे। They met up and they hit a gym session together. And you already know you are the average of the 5 people you spend time with. If you spend time with 5 people who drink constantly, who smokes weed constantly, तुम भी वैसे ही बन जाओगे. But if you spend time with people who train, who go out, have fun, you're going to be a fun person like them. School of Elites में एक और चीज़ है, the elite engine. And मैंने देखा है
Nobody is doing this in the fitness scene इंडिया में, लिटरली nobody. Elite Engine एक ऐप है जो तुम्हारे वर्कआउट्स को ट्रैक करती है, जो तुम्हारी कैलोरीज को ट्रैक करती है, एंड इट मेक्स थिंग्स सो ईजी. Like it's an all-in-one gym app. It's not like MyFitnessPal जहाँ पे सिर्फ तुम कैलोरीज ही ट्रैक करते हो. In the Elite Engine, you can literally track everything. तुम अपने वर्कआउट्स भी ट्रैक कर सकते हो, तुम अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो just by clicking a picture of your meal. You don't even have to track it manually. सिर्फ पिक्चर खींचनी है and automatically वो ऐप उस मील की मैक्रोज फिगर आउट कर लेगा, कितना प्रोटीन है, कितनी कार्ब्स है, कितनी फैट्स हैं. It also has an AI जो तुम्हारी हेल्प करेगा in building everything. A proper workout plan, a proper diet plan. Basically एक AI जिम ट्रेनर है जो तुम्हारे फोन में रहेगा एंड कॉन्स्टेंटली तुम्हें सजेस्ट करता रहेगा चीजें जो तुम कर सकते हो, क्या इंप्रूव करना है, कैसे डाइट को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट्स को इंप्रूव कर सकते हैं. ही नोज योर कैलोरीज, ही नोज योर गोल्स एंड उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें सजेस्ट करेगा चीजें. एंड दिस ऐप इज बिल्ड फॉर स्कूल ऑफ एलीट्स मेंबर्स ओनली. दिस इज एक्सक्लूसिव टू देम. सून आई एम गोइंग टू रिलीज इट ऑन द पब्लिक मार्केट, बट अभी के लिए इट्स ओनली फॉर स्कूल ऑफ एलीट्स मेंबर्स. वन मोर ऑसम फीचर दिस ऐप हैज इज इट इज गोइंग टू टेल यू रेसिपीज एज वेल. मतलब यू कैन जस्ट ओपन योर फ्रिज एंड अपने फ्रिज की फोटो खींचो, जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, द ऐप विल टेल यू द मील्स दैट यू कैन मेक. एंड आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल डोंट क्विट वंस दे गेट एडिक्टेड टू दिस. क्योंकि मैंने इसको गेम की तरह बनाया भाई. पीपल गेट एडिक्टेड टू दिस शिट. देखो, I was a very huge gamer. मेरे को गेम्स खेलने मजा आता है. I am a very competitive guy. That's why I don't play competitive games, क्योंकि मैं पागल हो जाता हूँ. बट मैंने जिम को ही गेमिफाई कर दिया. मैंने जिम को ही एक कॉम्पिटिटिव गेम बना दिया है. That's why going to the gym is so fun for me. I've gamified it, and this app does the exact same thing for you. And जिस भी बंदे ने गेम खेली उसको ये तो चीज पता है कि भाई अगर कोई चीज गेमिफाई हो जाती है ना, उसको क्विट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. And I think that no fitness program in India is doing that currently. This is actual value. Elite Engine is free inside School of Elites. अगर तुम School of Elites में आते हो तुम्हें इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा. On top of that, you have 24/7 chat support. कुछ भी समझ ना आए, the community is there for you. Something goes wrong, you message me, the moderators, the team. No more wasting time on the internet. It's done. A decent personal trainer in Delhi will cost you around 25,000 to 50,000 for just 3 months. And it's just the trainer. No diet, no community, no support. जिम में तो ट्रेनर तुम्हारे साथ है, but when you're at your home, तब क्या? Then you're on your own, bro. On top of that, अगर तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, वो तुमसे 20 to 50,000 चार्ज करेगा जस्ट टू गिव यू अ डाइट प्लान. प्लस उसके ऊपर सप्लीमेंट्स जोड़ दो, जिम की मेंबरशिप जोड़ दो. ये सब मिला के ना तुम्हारा खर्चा 80,000 से भी ज्यादा आ रहा है. एंड यू गेट ऑल ऑफ दिस इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स. तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस. And don't worry bro, I'm not going to charge you 80,000, I'm not that evil. School of Elites का प्राइस है ₹4,999. तुम्हारे जिम की मेंबरशिप से भी कम प्राइस है इसका. 4,999 for a lifetime. Think of it like 166 rupees per day. तुम्हारे स्विगी के ऑर्डर से कम है जिसको खाकर तुम मोटे हो रहे हो. See, 2 changes are going to happen soon. जो Elite Engine है वो बहुत ही जल्दी सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे जाने वाला है. Then the new members have to pay a monthly fee. Current members, if they join, they get access of the Elite Engine for absolutely free. लाइफ टाइम के लिए. एंड नाउ यू हैव 2 रोड्स टू चूज. फर्स्ट रोड, मैं भाई अकेले कर लूंगा. आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई डू इट अलोन. फिर फालतू के फिटनेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करोगे, फिर प्रोग्रेस मिलने वाला नहीं है. देन यूर प्रोक्रेस्टिनेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड देन यू विल क्विट. यू विल जस्ट लीव इट एंड यू विल से ऑन योर डेथ बेड कि मेरी फिजिक कभी बन नहीं पाई बिकॉज आई ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटेड. आई डिडंट गिव अ फक. आई वाज बिजी इन माई लाइफ बेटा. दैट्स व्हाई I never realized the potential of my physique. I always stayed fat, overweight, skinny, but I never had an aesthetic physique. I was always ashamed of just taking off my shirt. Second path is you try School of Elites. You get the app, you get the community, you get the blueprint, and you achieve what you're trying to achieve in the last 4-5 years within just 6 months. Because जब इतनी सारी चीजें easy बन जाती है ना, there's literally nothing stopping you. The process has become so easier. Plus you have the information, plus you have the support. मैं एक घोड़े को नदी के पास लेके आ सकता हूँ, but I cannot force it to drink water. Click the first link in the description to join School of Elites. अगर कोई भी doubt है तुम्हें, just comment down below. I'll read it. 500+ members are already inside School of Elites and they're crushing it. But yeah man, thank you for watching this video. Take care and take action.